हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दुष्यंत सागर पर। तो आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको बताए जाएंगे और साथ ही में क्वेश्चन से संबंधित जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में आप लोग इस वीडियो के लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी घटना 17 सितंबर को घटित हुई थी। तो पहली घटना है 17 सितंबर 1941 में न्यूजीलैंड ने मृत्यु दंड समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही है, यदि कोई अपराध करता है तो उसको जो मृत्यु दंड दिया जाता है वो क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। बिल्कुल सही बात है पहली। अगला पॉइंट, 17 सितंबर 1598 में मॉरिशस की खोज की थी। किसने की थी? नीदरलैंड के नाविकों ने की थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला पॉइंट, 17 सितंबर 1947 में अमेरिका में सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। तो यानी ये तीनों पॉइंट सही हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए लेके आते हैं आपको क्योंकि आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से कौन कौन सी मोस्ट घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं हम। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ महासागरीय समझौता किया है? महासागरीय समझौता, जो महासागर में विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों को रोकने के लिए समझौता किया है और अमेरिका ने समझौता किया है किसके साथ? मालदीव के साथ। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि जो मालदीव है ये भारत के दक्षिण में है। यहाँ पे है मालदीव, यहाँ पे ये जो टापू बने हैं ये क्या है? हमारा मालदीव है। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। राजधानी क्या है? माले। और मुद्रा क्या है? रुपया है। मुद्रा रुपया है। साथ ही में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत और मालदीव के मध्य कितने डिग्री चैनल है? तो ये है 8 डिग्री चैनल। कितना? 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है अंडमान और निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल है? तो यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहीं पर है, जो कि कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। निकोबार में है। ये बातें आपको समझनी है। अब बात आती है वो दक्षिणतम बिंदु है कौन? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नाम है। उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौर। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ये जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं ये आप या फिर कहीं नोट कर लिया करो या फिर आप एक शेड्यूल बना लो पर डे की करंट अफेयर एक रजिस्टर में लिखने का, और साथ ही में जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उन्हें आप लिख लो। यदि आप पर डे को ये वीडियो देखोगे तो आपको डेफिनेट ये सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। ये मेरा वादा है, आपको याद करा देंगे हम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समझें ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन, दूरदर्शन ने 15 सितंबर को कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई है? ठीक है, तो ये वर्षगांठ मनाई है 62वें नंबर की। कौन से नंबर की? 62वें नंबर की वर्षगांठ मनाई है। अब आपको ये बताना है कि 62वें नंबर की तो आपको ये याद रखना है कि ये 62वें नंबर की तो वर्षगांठ मनाई है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी दूरदर्शन की? तो 15 सितंबर को और 1959 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अब बात आती है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली से की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ ये पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था और साथ ही में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में इसे मर्ज किया गया था। ऑल इंडिया
ऑल इंडिया रेडियो के रूप में इसे मर्ज किया गया था 1965 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर इस पे क्या आने लगे, प्रसारण आने लगे, प्रसारण आने लगे, मतलब कि जो भी हमारी घटनाएं होती हैं उनके बारे में ये बताने लगा है। इसके साथ साथ इसका जो मोटो है वो क्या है, तो वो है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, अब रेडियो प्रसारण के द्वारा महात्मा गांधी को क्या कहा गया था, राष्ट्रपिता कहा गया था, राष्ट्रपिता कहा गया था। तो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, चौथा क्वेश्चन, ध्यान से समझें। किस राज्य सरकार ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है, किस राज्य सरकार ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है, तो ये शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने, छत्तीसगढ़ ने, बिल्कुल सही, जो मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। अब इसमें होगा क्या, कोरोना विजय रथ, तो अभी देखो कोविड-19 का समय चल रहा है, कोविड-19 का समय चल रहा है, तो कोविड-19 के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए ये रथ मतलब हर एक सिटी में जाएगा और वहाँ पे कैंप लगा करके लोगों को क्या करेगा, जागरूक करेगा। ठीक है, हालांकि लॉकडाउन खुल गया है लेकिन व्यक्ति क्या है, मानते नहीं है झुंड बनाने से, और कहीं पे भी ये जो मतलब उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनसे वो वाजिब नहीं आते हैं, तो उसी के बारे में अवेयरनेस यानी जानकारी दी जाएगी। अब बात आती है ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, ये जो कोरोना रथ है ये कहाँ पे फहराया जाएगा, कहाँ पे चलाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। ठीक है, और एक और है छत्तीसगढ़ में ही शहर है नया रायपुर है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, अटल नगर रख दिया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है बिलासपुर में, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय पक्षी मैना है, राजकीय साल है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग समझें क्या कहा गया है। माई लाइफ डिजाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है गौरी खान ने। किसने लिखी है, गौरी खान ने। और गौरी खान ने इस पुस्तक में अपने डिजाइनिंग के बारे में बताया है, क्योंकि ये इन्हें डिजाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और इनका कैरियर भी किस में है, डिजाइनिंग में है। और साथ में ये क्या है, एक आर्किटेक्ट भी हैं। तो आर्किटेक्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितना भी नॉलेज है, उन्होंने इसी बुक में बताया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, छठवां क्वेश्चन, विश्व में वह कौन सा देश है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है, तो ये देश है अमेरिका। कौन है, अमेरिका देश है। अब सॉरी इजराइल देश है। कौन है, इजराइल देश है। तो इजराइल देश ने दोबारा से देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है और कहा है कि हम अपने देश में ना ही क्या होने देंगे, व्यापार होने देंगे, और पूर्ण रूप से स्थगित किया जाएगा वहाँ की किसको, जनता को पूर्ण रूप से स्थगित किया जाएगा, जैसा कि लॉकडाउन में होता है। पूर्ण रूप से किसकी चलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की चलेगी। किसकी, प्रशासन की चलेगी। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी है। अब बात आती है इजराइल से, तो इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल। ठीक है, और इसकी संसद का क्या नाम है, नेसेट, KNESSET, नेसेट। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा,
7वां क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 1265 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये राज्य है बिहार। कौन सा है, बिहार है। और बिहार में अब क्या बनाया जाएगा, एम्स बनाया जाएगा। कितने की लागत से, 1265 करोड़ की लागत से एम्स हॉस्पिटल बनाया जाएगा बिहार में। और बिहार के कहाँ पे, दरभंगा जिले में, बिहार के दरभंगा में बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब बिहार से संबंधित बात आती है तो बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। और बिहार का हाई कोर्ट है पटना में। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। ये सब बातें बिहार से संबंधित थीं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 8वां क्वेश्चन आ जाएगा। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना शुरू की है। गरिमा योजना शुरू की है, तो गरिमा योजना शुरू की है उड़ीसा ने। और इसका पुराना नाम क्या है, कलिंग है। इसका पुराना नाम क्या है, कलिंग है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है इस गरिमा योजना में होगा क्या। तो राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो छोटे हों या फिर वो बड़े हों, सबका सम्मान बराबर किया जाएगा। क्योंकि जितना ही छोटा कर्मचारी होता है वह उतनी ही ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे कि हम एक इमेज करें, एक सफाई कर्मचारी, सोचो जरा वो कितनी मेहनत करता है और साथ में अपने सम्मान, अपने गौरव का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता है कि हम ये कौन सा काम कर रहे हैं। वर्तमान में तो लोग ये सोचते हैं कि हम यदि सफाई कर देंगे तो उसमें हमारा गौरव और सम्मान डाउन हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं। क्योंकि सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है और उन्हीं की वजह से हमारा देश स्वच्छ रहता है। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे वातावरण में जो पॉल्यूशन है वो क्या होता है, कम होता है और वातावरण अच्छा होता है। ठीक है, तो उन्हीं कर्मचारियों को ये सम्मान देने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, और साथ में उनका जो टाइम काल है वो कम कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 6 घंटे कर दिया गया है। बहुत बढ़िया, इस बात से आप लोग ये समझ गए होंगे। अब बात आती है उड़ीसा की। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है उड़ीसा के सीएम कौन हैं, तो हम बताएंगे आसानी से, नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पे है, कटक में। उड़ीसा के हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है, तो सांभर हिरण है। राजकीय पक्षी क्या है, हुदहुद है। राजकीय पुष्प क्या है, तो अशोक का फूल है। अगला पॉइंट, राजकीय वृक्ष क्या है, तो अंजीर का पेड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। इसके साथ साथ उड़ीसा में है चांदीपुर, जिसमें क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण होता है। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है उड़ीसा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया, 9वां क्वेश्चन हमारा। और 9वें क्वेश्चन में कहा गया है स्मार्ट राशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो ये शुरू की है पंजाब राज्य सरकार ने। किसने, पंजाब राज्य सरकार ने। अब स्मार्ट राशन योजना से क्या होगा, इस योजना से आप मतलब कम से कम दाम में पूरा क्या ले सकते हैं, राशन पानी ले सकते हैं। और सरकार कोशिश करेगी कि जो जितने भी गरीब हैं, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्हें कम से कम दामों में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज दिया जाए। ठीक है, तो ये योजना चलाई है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पंजाब के गवर्नर कौन हैं, तो बीपी सिंह बदनौर हैं। पंजाब का हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में है। और पंजाब के हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1966 में।
पंजाब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1966 को पंजाब प्लस हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि 1966 को पंजाब और हरियाणा दोनों का गठन किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली बात पंजाब से है। तो पंजाब में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 13 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 117 हैं। अगला पॉइंट, पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है, ठीक है। अगला पॉइंट, पंजाब का राजकीय पशु ब्लैक बक है, राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय पुष्प ग्रैंडीफ्लोरस है। ग्रैंडीफ्लोरस, राजकीय पुष्प ग्रैंडीफ्लोरस है। और इसके साथ साथ राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? शीशम है। क्या है? शीशम है। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा, भारत की सबसे कम उम्र की युवा सांसद कौन है? भारत की सबसे कम उम्र की युवा सांसद हैं, जल्दी से, हाँ यही हैं, चंद्राणी मुर्मू। कौन है? चंद्राणी मुर्मू हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट बनता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।